तुम जिसे दुर्भाग्य कहते हो, जिसे तुम अपनी असफलता कहते हो, वह और कुछ भी नहीं है, बस एक तालमेल की कमी है, एक छोटी सी चूक है। तुम उस वक्त सोए होते हो जब यह अस्तित्व, ये विराट ब्रह्मांड अपना खजाना लुटा रहा होता है। तुमने कभी गौर किया है? जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत कम हाथ पैर मारते हैं, फिर भी वे उन ऊंचाइयों पर हैं जहां तुम जीवन भर एड़ियां रगड़ कर भी नहीं पहुंच पाते। तुम्हें लगता होगा कि उनकी किस्मत अच्छी है। नहीं, किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। यह सिर्फ सही समय पर सही जगह होने का खेल है। मैं तुमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछता हूं। जब तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई सम्राट खड़ा हो, हाथ में बेशकीमती हीरे और मोती लेकर, और वह दरवाजा खटखटा रहा हो, ठीक उसी वक्त तुम भीतर गहरी नींद में हो और तुमने अपने कान बंद कर रखे। वह सम्राट थोड़ी देर रुकेगा और फिर चला जाएगा। सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें दरवाजे पर सिवाय धूल के कुछ नहीं मिलेगा। तुम फिर अपनी किस्मत को कोसोगे कि मेरे भाग्य में तो सिर्फ धूल ही लिखी है। लेकिन तुम यह भूल गए कि जब सोना बरस रहा था तब तुम बेहोश थे। आज मैं तुम्हें उसी घड़ी, उसी पल के बारे में बताने आया हूं। वह समय है सुबह के 3:40। 3:40। इसे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है, लेकिन शब्दों में मत उलझना। मैं तुम्हें कोई धार्मिक उपदेश देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे ही शरीर और इस ब्रह्मांड का वह विज्ञान समझाने आया हूं जो अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो तुम्हारे जीवन की दरिद्रता, तुम्हारी मानसिक बेचैनी और तुम्हारी सारी शिकायतें सदा के लिए विदा हो जाएंगी। जरा देखो अपने आज के जीवन को। तुम सुबह कब उठते हो? जब सूरज सिर पर आ जाता है, जब सड़कों पर शोर शुरू हो जाता है, जब तुम्हारे पड़ोसी का रेडियो बजने लगता है। तुम उठते हो घबराहट में, तुम्हारी आंख खुलती है एक भय के साथ कि अरे देर हो गई, अब मुझे भागना है, दफ्तर जाना है, दुकान जाना है। तुम्हारा दिन शुरू होता है तनाव से, और जो दिन तनाव से शुरू होगा वह शांति पर खत्म कैसे हो सकता है? तुम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हो जहां तुम कभी जीत नहीं सकते। लेकिन इस पूरी भीड़ से अलग कुछ लोग हैं, साधु, संत, महान संगीतकार, वैज्ञानिक और दुनिया के सबसे अमीर लोग। वे इस भीड़ वाले समय में नहीं जागते। वे तब जागते हैं जब पूरी दुनिया मुर्दे की तरह सो रही होती है। सुबह के 3:40 पर। ऐसा क्या है इस समय में? क्या यह कोई जादू है? नहीं, यह शुद्ध विज्ञान है, यह रसायन शास्त्र है। पहले तुम्हें समझना होगा कि यह शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक यंत्र है, एक बहुत ही संवेदनशील मशीन है, और यह मशीन सूर्य और चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, पृथ्वी का वातावरण अचानक बदलने लगता है। यह कोई मान्यता नहीं है, इसे तुम खुद महसूस कर सकते हो अगर तुम जाग रहे हो। इस समय हवा में एक विशेष तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, विज्ञान की भाषा में, जिसे तुम आमतौर पहली धड़कन शुरू होती है एक छोटे से बिंदु के रूप में, और फिर इसी केंद्र से, इसी नाभि से जुड़कर बाकी पूरा शरीर बनता है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी किडनी, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी हड्डियां, सब इसी एक केंद्र से निकले। तो जरा विचार करो, जो बनाने वाला है, क्या वह बनी हुई चीज से ज्यादा 3:40 पर वातावरण में ओजोन और नवजात ऑक्सीजन की मात्रा करीब 40% तक बढ़ जाती है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब समझते हो? वह ऑक्सीजन जो अभी अभी जन्मी है, एकदम ताजी, एकदम कुंवारी। जब तुम इस समय जागते हो और सांस लेते हो तो तुम सिर्फ हवा को अंदर नहीं ले रहे, तुम साक्षात ऊर्जा को पी रहे हो। ये ऑक्सीजन जब तुम्हारे फेफड़ों में जाती है तो ये तुम्हारे खून के एक एक कतरे को धो देती है। तुम्हारे शरीर में जितने भी विषैले तत्व हैं जो तुम्हें बीमार बनाते हैं, जो तुम्हें सुस्त बनाते हैं, जो तुम्हें बूढ़ा करते हैं, ये प्राणवायु उन सबको जलाकर खाक कर देती है। तुमने देखा होगा जो लोग देर से उठते हैं
उनके चेहरे पर एक अजीब सी सूजन होती है, आंखों में एक धुंधलापन होता है, उनके शरीर में भारीपन होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अमृत बेला को, उस ताजी हवा को खो दिया। वे तब जागे जब हवा बासी हो चुकी थी। और जो व्यक्ति 3:40 पर उठकर बस चुपचाप बैठ भी जाए, कुछ न भी करे, सिर्फ गहरी सांसें ले, तो तुम उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज देखोगे। उसकी त्वचा चमक रही होगी, उसकी आंखों में गहराई होगी। यह चमक किसी क्रीम या पाउडर से नहीं आती, यह चमक आती है उस ईंधन से जो उसने सुबह सुबह अपने भीतर भरा है। यह तो हुई शरीर की बात, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो तुम्हारे दिमाग के भीतर चलता है। तुम्हारे मस्तिष्क के बीचों बीच एक बहुत ही छोटी सी ग्रंथि है, एक मटर के दाने जितनी। इसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। पुरानी भाषा में इसे ही तीसरी आंख या शिव नेत्र कहा गया है। अब इसे जरा गौर से समझना, क्योंकि यही वो चाबी है जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोलेगी। दिन भर तुम्हारा दिमाग शोर से भरा रहता है, हजारों विचार चलते रहते हैं। दुकान का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कल उसने मुझे गाली दी थी, उसका बदला लेना है। ये शोर तुम्हारे दिमाग को गर्म रखता है, और जब दिमाग गर्म होता है तो ये पीनियल ग्रंथि सिकुड़ जाती है, यह सो जाती है। ये ग्रंथि केवल ठंडक में, शांति में और सन्नाटे में ही जागती है। सुबह 3:40 का समय ऐसा होता है जब प्रकृति बिल्कुल शांत होती है। पशु पक्षी भी अभी पूरी तरह नहीं जागे होते, पेड़ पौधे भी एक गहरी समाधि में होते हैं। उस परम सन्नाटे में अगर तुम जाग जाओ तो तुम्हारे दिमाग का शोर अपने आप कम होने लगता है। तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती। बाहर सन्नाटा होता है, इसलिए भीतर भी सन्नाटा उतरने लगता है। और जैसे ही तुम्हारा दिमाग शांत होता है, ये पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो उठती है। ये एक खास तरह का रस, एक रसायन टपकाना शुरू करती है। विज्ञान इसे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन कहता है, लेकिन ऋषियों ने इसे अमृत कहा है। यह वही अमृत है जिसकी तलाश में देवता और दानव पागल थे। ये अमृत कहीं बाहर समुद्र में नहीं है, ये तुम्हारे ही मस्तिष्क के भीतर है। बस इसे टपकाने की कला आनी चाहिए। जब ये रसायन तुम्हारे खून में मिलता है तो तुम्हें बिना किसी कारण के आनंद महसूस होता है। तुमने देखा होगा, कभी कभी तुम सुबह उठते हो और बहुत हल्का महसूस करते हो, सब कुछ अच्छा लगता है, और कभी कभी उठते ही चिड़चिड़ापन होता है। यह सब रसायनों का खेल है। 3:40 पर उठने वाला व्यक्ति जब यह स्राव अपने भीतर महसूस करता है तो उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी सोचने की शक्ति आम आदमी से 1000 गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार, महान संगीत की धुनें, महान कविताएं इसी वक्त रची गई हैं, क्योंकि उस वक्त इंसान का छोटा सा दिमाग काम नहीं कर रहा होता। उस वक्त वह ब्रह्मांडीय मन से जुड़ जाता है, उसका एंटीना खड़ा हो जाता है। जरा सोचो, एक रेडियो है, अगर तुम उसे सही फ्रीक्वेंसी पर सेट न करो तो उसमें सिर्फ खर खर की आवाज आएगी, कोई गाना नहीं सुनाई देगा। तुम रेडियो को पीटोगे, उसे कोसोगे, लेकिन गलती रेडियो की नहीं है, गलती ट्यूनिंग की है। तुम अभी जिस जीवन को जी रहे हो वह उस रेडियो की तरह है जो सही स्टेशन नहीं पकड़ पा रहा। तुम मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो, लड़ रहे हो, लेकिन नतीजा सिर्फ शोर है, खर खर है, आनंद का संगीत नहीं बज रहा। 3:40 का समय वह समय है जब ब्रह्मांड का प्रसारण सबसे साफ होता है, सिग्नल एकदम साफ आ रहे होते हैं। अगर तुम उस वक्त जागकर अपना एंटीना, अपनी पीनियल ग्रंथि खोल लो तो तुम्हें वे विचार, वे आइडिया, वे समाधान मिलने लगेंगे जो दिन के शोर में कभी नहीं मिल सकते थे। एक उदाहरण से समझो, एक मजदूर है जो दिन भर पत्थर तोड़ता है, पसीना बहाता है, 12 घंटे काम करता है, और एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो बस सुबह जल्दी उठता है, शांत बैठता है, और उसे एक विचार आता है। उसे एक विचार से वह पूरी दुनिया को बदल देता है। मेहनत मजदूर ने ज्यादा की, लेकिन परिणाम किससे मिला? उसे जिसके पास सही विचार था,
और सही विचार भीड़ में नहीं आते। सही विचार एकांत और सही समय पर आते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, व्यापार नहीं चल रहा, रिश्तों में कड़ुवाहट है। मैं उनसे पूछता हूं तुम जागते कब हो? वे कहते हैं वही 8-9 बजे। मैं कहता हूं तुम्हारी बीमारी की जड़ यही है, तुम प्रकृति के लय के साथ नहीं चल रहे। सूरज जाग गया, चांद चला गया, हवाएं बदल गईं और तुम अभी भी पुरानी अवस्था में पड़े हो। तुम पिछड़ गए हो, तुम समय से पीछे चल रहे हो। प्रकृति का एक नियम है, जो पहले आता है वह पहले पाता है। जब 3:40 पर यह अस्तित्व अपनी ऊर्जा बांटता है तो जो जाग रहा है उसकी झोली भर जाती है। वह ऊर्जा लेकर जब अपने दिन की शुरुआत करता है तो उसके चेहरे पर एक चुंबक जैसा आकर्षण होता है। लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उसका काम आसानी से होने लगता है। और जो व्यक्ति देर से उठता है वह उस बची खुची बासी ऊर्जा के साथ दिन शुरू करता है। वह थका हुआ होता है, उसे हर काम बोझ लगता है, उसे हर आदमी दुश्मन लगता है, वह छोटी छोटी बातों पर लड़ता है। तुम खुद अपनी जिंदगी को देखो। जिस दिन तुम देर तक सोए रहते हो, क्या उस दिन तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं आता? क्या उस दिन तुम ज्यादा चिड़चिड़े नहीं होते? और जिस दिन तुम किसी कारणवश जल्दी उठ जाते हो और खुली हवा में निकलते हो, उस दिन सब कुछ कितना प्यारा लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का रसायन है जो बदल रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या 3:40 पर उठना ही काफी है? नहीं, उठना तो सिर्फ पहला कदम है। ये तो सिर्फ दरवाजे पर दस्तक देना है। दरवाजा खुलना अभी बाकी है। शरीर को जगाना आसान है, अलार्म लगाकर कोई भी उठना सकता है। आंखें मलते हुए, जम्हाई लेते हुए बिस्तर छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात है अपनी चेतना को जगाना, अपने भीतर के उस सोए हुए देवता को जगाना। लेकिन शरीर का जागना अनिवार्य है, क्योंकि शरीर ही वो मंदिर है जिसमें देवता सो रहा है। अगर मंदिर का दरवाजा ही बंद है तो भीतर कैसे जाओगे? इसलिए ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने, समझदार लोगों ने इस समय को चुना। तुम्हें एक और बात समझनी होगी जो विज्ञान अब स्वीकार कर रहा है। हमारा शरीर भी 24 घंटे के एक चक्र में चलता है। इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। रात के 2 बजे से 4 बजे तक का समय शरीर की सबसे गहरी मरम्मत का समय होता है। लेकिन 3:40 के आस पास शरीर का तापमान थोड़ा बदलने लगता है, फेफड़े सक्रिय होने लगते हैं। अगर तुम इस समय सोए रहते हो तो तुम शरीर की इस प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा डालते हो। तुम शरीर को कहते हो कि अभी मत जागो, अभी पड़े रहो। इससे तुम्हारे अंगों पर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे तुम्हारे अंग कमजोर होने लगते हैं। आजकल जो कम उम्र में दिल के दौरे पड़ रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि इंसान ने अपनी घड़ी को कुदरत की घड़ी से अलग कर लिया है। चिड़िया को देखो, वह कभी अलार्म नहीं लगाती। सूरज की पहली किरण के साथ वह चहचहाने लगती है। जानवर जो जंगल में हैं, वे कभी देर तक नहीं सोते। और तुम देखोगे कि जंगल में कोई जानवर डिप्रेशन का शिकार नहीं है, कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता। वे मजे में हैं। सिर्फ इंसान दुखी है, क्योंकि सिर्फ इंसान ही इतना होशियार है कि वह कुदरत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। 3:40 पर उठना कुदरत से दोस्ती करना है। यह कहना है कि हे अस्तित्व, मैं तैयार हूं, मैं तेरे साथ चलने को राजी हूं। और जब तुम अस्तित्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हो तो संघर्ष खत्म हो जाता है। तब तुम्हें जीवन को धकेलना नहीं पड़ता, जीवन तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर ले चलता है। अब तुम पूछोगे कि आखिर 3:40 पर उठकर ऐसा क्या हो जाता है जो बाकी समय में नहीं हो सकता? दिन में भी तो हम पूजा कर सकते हैं, दिन में भी तो हम सोच सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, लेकिन भीड़ भरे बाजार में बांसुरी बजाने का क्या मजा? उसकी आवाज किसे सुनाई देगी? दिन में तुम्हारे चारों तरफ विचारों की, तरंगों की इतनी भीड़ होती है, टीवी की आवाजें, लोगों की बातें, मोबाइल की घंटियां, कि तुम्हारी अपनी आवाज
तुम्हारी आत्मा की पुकार दब जाती है। 3:40 पर दुनिया सोई है, मोबाइल शांत हैं, टीवी बंद हैं, सड़कें खाली हैं, विचारों का प्रदूषण शून्य है। उस वक्त तुम जो भी सोचोगे वह सीधा निशाने पर लगेगा। उस वक्त तुम जो भी मांगोगे वो सीधा उस विराट तक पहुंचेगा। बीच में कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ये डायरेक्ट लाइन है। तुमने देखा होगा जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं वे अक्सर कहते हैं मुझे ये आइडिया सुबह सुबह आया। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग उस ब्रह्मांडीय वाई-फाई से जुड़ा हुआ था, पासवर्ड सही लगा था। और तुम उस वक्त सपने देख रहे थे, झूठे सपने जो कभी सच नहीं होंगे। जागना एक तपस्या है। शुरू में यह कष्टदायी लगेगा, शरीर विरोध करेगा, तुम्हारा मन तुम्हें 100 बहाने देगा। आज रहने दो, कल से उठेंगे। आज ठंड बहुत है, रात को देर से सोए थे, मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें तुम्हारी पुरानी आदतों में घसीट कर रखना चाहता है, उसे बदलाव पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हें इस मन की नहीं सुननी है, तुम्हें अपने संकल्प को याद रखना है। याद रखना, जब तुम अपनी नींद तोड़ते हो तो तुम सिर्फ नींद नहीं तोड़ रहे, तुम अपनी पुरानी गली सड़ी आदतों की जंजीरें तोड़ रहे हो। 3:40 पर बिस्तर छोड़ना एक क्रांति है। यह घोषणा है कि मैं अब अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मेरा आलस मेरा मालिक नहीं है। अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहां जीवन का असली खेल रचा जाता है। शरीर जाग गया, फेफड़े ताजी हवा से भर गए, लेकिन अगर तुम्हारा मन अभी भी सोया हुआ है तो सब व्यर्थ है। 3:40 का समय सिर्फ स्वास्थ्य बनाने का समय नहीं है, यह अपनी तकदीर को दोबारा लिखने का समय है। तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जो लिखा है वही होगा। मैं तुमसे कहता हूं, यह कायरों की बात है। जो लिखा है उसे मिटाया भी जा सकता है और नया लिखा भी जा सकता है, लेकिन उसे लिखने के लिए जिस कलम और जिस स्याही की जरूरत है वह तुम्हें इसी ब्रह्म मुहूर्त में मिलती है। इस समय के विज्ञान को थोड़ा और सूक्ष्मता से समझो। तुम्हारे भीतर 2 मन हैं, एक वह जो दिन भर बकबक करता है, तर्क करता है, हिसाब लगाता है, इसे चेतन मन कहते हैं, और दूसरा वह जो चुपचाप पीछे बैठा है लेकिन जिसका तुम्हारे जीवन पर 90% कब्जा है, वह अवचेतन मन। यह अवचेतन मन एक बहुत ही भोला नौकर है, इसे तर्क करना नहीं आता। तुम इससे जो कहोगे यह उसे सच मान लेगा। अगर तुम कहोगे मैं दुखी हूं तो यह पूरी कायनात की शक्ति लगाकर तुम्हें दुखी करने के कारण खोज लाएगा। अगर तुम कहोगे मैं आनंद में हूं तो यह तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल खिला देगा। समस्या यह है कि दिन के समय तुम्हारा चेतन मन, वह तर्क करने वाला चौकीदार, दरवाजे पर खड़ा रहता है। तुम कोई भी अच्छा विचार अंदर भेजना चाहो वह रोक देता है। तुम सोचते हो मैं अमीर बनूंगा, तुम्हारा चेतन मन तुरंत कहता है चुप रह, तेरी जेब खाली है, तू कैसे अमीर बनेगा। वह तुम्हारे विचार को अवचेतन तक पहुंचने ही नहीं देता, बीज को मिट्टी तक जाने ही नहीं देता, ऊपर ही पत्थर पर फेंक देता है। इसलिए दिन में मांगी गई दुआएं, दिन में लिए गए संकल्प अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन 3:40 पर एक चमत्कार होता है। ये वो समय है जब वो तर्क करने वाला चौकीदार, वो चेतन मन गहरी नींद में होता है, या अगर तुम जाग भी गए हो तो वो अभी सुस्त होता है, उसका पहरा ढीला होता है, और तुम्हारे अवचेतन मन का दरवाजा, उस खजाने का दरवाजा चौपट खुला होता है। इस वक्त तुम जो भी विचार, जो भी भाव अपने भीतर डालोगे वह सीधा तुम्हारे अवचेतन की गहराई में उतर जाएगा। वहां कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ऋषियों ने इसे आकर्षण का नियम या संकल्प सिद्धि कहा है। विज्ञान इसे क्वांटम फिजिक्स कहता है। नाम में क्या रखा है? बात पते की यह है कि इस वक्त ब्रह्मांड और तुम्हारे बीच की दीवार गिर चुकी होती है। तुम जो फ्रीक्वेंसी, जो तरंग छोड़ोगे वह सीधी अस्तित्व तक जाएगी और अस्तित्व से कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस लौटा देगा। अब तुम समझो कि तुम्हें करना क्या है। बहुत से लोग 3:40 पर उठ तो जाते हैं, लेकिन उठकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे अपना मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं, वे दुनिया का कचरा अपने दिमाग में भरने लगते हैं। किसने क्या मैसेज किया, दुनिया में कहाँ आग लगी,
कौन सी सरकार गिर गई, अरे पागल, तूने अमृत बेला में उठकर जहर पी लिया। जिस समय तुझे अस्तित्व से जोड़ना था, तूने उस समय भीड़ से जोड़ना पसंद किया। सावधान रहना। 3, 40 पर उठने के बाद कम से कम पहले 20-30 मिनट तुम्हें किसी यंत्र को नहीं छूना है, किसी बाहरी शब्द को नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस शांत बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही वह एंटीना है जो ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंखें बंद हों और अपने भीतर एक भाव को जगाना है, शब्द नहीं, भाव। अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए तो ये मत बोलो कि मुझे शांति चाहिए। मांगने का मतलब है कि तुम्हारे पास नहीं है। भिखारी मत बनो, सम्राट की तरह महसूस करो। उस वक्त आंख बंद करके ऐसा महसूस करो जैसे शांति तुम्हारे ऊपर बरस रही है, जैसे तुम शांत हो चुके हो। उस वक्त तुम्हारे भीतर से जो तरंग निकलेगी वह होने की होगी, मांगने की नहीं, और अस्तित्व उसे ही सच कर देगा। यही वह रहस्य है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले आधी अधूरी तरह से समझाते हैं। वे कहते हैं सोचो, मैं कहता हूं महसूस करो। 3:40 का सन्नाटा तुम्हारी मदद करेगा। उस वक्त दुनिया का शोर नहीं है, इसलिए तुम्हारी अपनी आवाज, तुम्हारे अपने दिल की धड़कन तुम्हें सुनाई देगी। तुमने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों पर क्यों जाते थे? सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें शहर पसंद नहीं था, वे उस जोन को, उस वाइब्रेशन को ढूंढ रहे थे जहां हवा में कोई बाधा न हो। आज तुम शहर में हो, जंगल में नहीं जा सकते, लेकिन 3:40 का समय तुम्हारे घर को ही जंगल बना देता है, तपोवन बना देता है। वह सन्नाटा ही तुम्हारा हिमालय है। अब आता है सबसे कीमती सवाल, कितने दिन? तुम एक दिन उठोगे, 2 दिन उठोगे, तीसरे दिन तुम्हारा पुराना शरीर, तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें खींचेंगी। वे कहेंगी सो जा, कुछ नहीं रखा इन बातों में। देख, 2 दिन उठ लिया, क्या बदल गया? कोई लॉटरी तो नहीं लगी? मन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। विज्ञान कहता है कि इंसान की किसी भी पुरानी आदत को बदलने में और नई आदत को शरीर के रेशे रेशे में उतारने में 21 दिन का समय लगता है। यह कोई जादुई नंबर नहीं है, यह बायोलॉजिकल चक्र है। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं, तुम्हारे सेल्स लगातार मरते हैं और नए पैदा होते हैं। लगभग 21 दिनों में तुम्हारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स, वे रास्ते जिनसे तुम सोचते हो, अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, नहीं, चुनौती नहीं, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। सिर्फ 21 दिन। क्या तुम अपने जीवन के, अपने सुनहरे भविष्य के लिए 21 दिन नहीं दे सकते? पहले 3-4 दिन संघर्ष होगा, लगेगा कि शरीर टूट रहा है, नींद आ रही है। 5वें 6ठे दिन तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन अगर तुम टिके रहे, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे, तो 7वें दिन के बाद एक जादू होना शुरू होगा। तुम्हें अपने आप बिना अलार्म के ठीक 3:40 पर एक झटका लगेगा, जैसे किसी ने तुम्हें प्यार से हिलाकर जगा दिया हो। तुम्हारी आंख खुलेगी, लेकिन थकान नहीं होगी, एक अजीब सी ताजगी होगी। तुम्हें लगेगा कि आज कुछ नया होने वाला है। और 21वें दिन तक आते आते तुम पाओगे कि तुम अब वो आदमी नहीं रहे जो 3 हफ्ते पहले सोता था। तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाएगी जिसे लोग देखकर हैरान होंगे। वे पूछेंगे तुम कर क्या रहे हो? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी समस्याएं जो तुम्हें पहाड़ जैसी लगती थीं, वे छोटी होने लगेंगी। क्यों? समस्याएं कम नहीं हुई, तुम बड़े हो गए। तुम्हारी चेतना का स्तर, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठ गया। जब तुम हवाई जहाज में बैठकर ऊपर जाते हो तो नीचे के बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां खिलौने जैसी लगती हैं। वैसे ही जब तुम ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा को पीकर अपनी चेतना को ऊपर उठा लेते हो तो जीवन की परेशानियां बहुत छोटी दिखाई देने लगती हैं, और जो चीज छोटी है उसका समाधान चुटकी बजाते ही मिल जाता है। मेरे पास एक युवक आया था, बहुत परेशान था, कर्ज में डूबा हुआ, पत्नी से झगड़ा, सेहत खराब, वह आत्महत्या करने की सोच रहा था। मैंने उससे कहा, मरना तो है ही एक दिन, उसमें क्या जल्दी है, बस एक प्रयोग कर ले,
21 दिन मुझे दे दे। सुबह 3:40 पर उठ और सिर्फ बैठकर अपनी सांसों को देख और ये महसूस कर कि वह परमात्मा, वह अस्तित्व तेरे भीतर सांस ले रहा है। वो हंसा, उसने कहा, सांस लेने से मेरा कर्ज उतर जाएगा? आप भी कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा, तर्क मत कर, करके देख, खोने के लिए तेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है। वह राजी हो गया। पहले हफ्ते वो आया, बहुत गुस्से में था। बोला, सिर दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं होती। मैंने कहा, लगे रहो। दूसरे हफ्ते आया तो थोड़ा शांत था। बोला, सिर दर्द तो गया और अब दिन में गुस्सा कम आता है। और तीसरे हफ्ते जब वो आया तो वह रो रहा था। दुख के आंसू नहीं, आनंद के आंसू। उसने मेरे पैर पकड़ लिए। बोला, महाराज, कर्ज तो अभी भी है, लेकिन मुझे रास्ता मिल गया है। मुझे एक नया आइडिया आया है अपने काम के लिए और मुझे यकीन है कि यह चल पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई शक्ति मेरे साथ है। यह है रूपांतरण, यह है कीमिया। लोहा सोने में बदल गया। परिस्थितियां वही थीं, लेकिन आदमी बदल गया। तो याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब नेचर सोना बनता है। यह कहावत नहीं, हकीकत है। वह सोना बरस रहा है। बस तुम्हें अपना पात्र, अपना कटोरा सीधा करना है। उल्टा कटोरा लेकर खड़े रहोगे तो बारिश कितनी भी हो, तुम खाली ही रहोगे। 3:40 पर जागना, अपने कटोरे को सीधा करना है। तुम्हें किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बिस्तर ही तुम्हारा आसन है, तुम्हारी नींद का त्याग ही तुम्हारी पूजा है। और जैसे ही तुम अपनी नींद तोड़ते हो, तुम पाओगे कि तुमने अपने दुखों की जंजीरें भी तोड़ दी हैं। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, लोग पूछते हैं कि क्या 3:40 से पहले उठ सकते हैं या थोड़ा बाद में। देखो, 3:40 एक शिखर है, एक पीक है। जैसे ट्रेन का समय होता है, तुम स्टेशन पर 10 मिनट पहले पहुंच जाओ, ठीक है, लेकिन अगर 10 मिनट बाद पहुंचोगे तो ट्रेन जा चुकी होगी। तुम 4 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे तो भी ठीक है, सुबह का फायदा मिलेगा। लेकिन वह जो जादुई दरवाजा खुलता है, वह जो ब्रह्मांडीय खिड़की खुलती है, वह तुम चूक जाओगे। वह मिलन का क्षण निकल जाएगा। आज से बातों के 5 ओ, इसलिए कोशिश करो कि अपनी घड़ी को कुदरत की घड़ी से मिला लो और यह मत सोचो कि नींद कम हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया आधा घंटे का ध्यान 6 घंटे की गहरी नींद के बराबर आराम देता है। तुम कम सोकर भी ज्यादा तरोताजा रहोगे। यह गणित थोड़ा उल्टा है, लेकिन सच है। ऊर्जा सोने से नहीं मिलती, ऊर्जा गहरे विश्राम से मिलती है। और ध्यान से गहरा विश्राम और क्या हो सकता है। आज से, अभी से यह संकल्प लो, किसी और के लिए नहीं, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो एक डर के साथ मत सोना कि हाय सुबह उठना पड़ेगा। नहीं, एक रोमांच के साथ सोना, जैसे कल सुबह किसी बहुत प्यारे दोस्त से मिलने जाना है। एक इंतजार के साथ सोना, अपने अवचेतन मन को बताकर सोना कि मुझे 3:40 पर उठा देना, मुझे उस खजाने को लूटना है। और तुम देखोगे ठीक वक्त पर तुम्हारी आंख खुलेगी। बाहर अंधेरा होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक सूरज उगने वाला होगा। यह जीवन एक अवसर है। इसे बेहोशी में गंवा देना सबसे बड़ा पाप है और होश में आ जाना, जाग जाना सबसे बड़ा पुण्य है। ब्रह्म मुहूर्त उस होश का पहला कदम है। कदम बढ़ाओ, दरवाजा खुला है। अब और इंतजार मत करवाओ उस अस्तित्व को जो बाहें फैलाए तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा है। जागो, समय हो गया है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं। क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी खाल उतार कर फेंकने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस विराट शक्ति के साथ एक होने के लिए? फैसला तुम्हारा है। सोना है या सोना बनना है। आज से ही शुरुआत करो और 21 दिन बाद तुम खुद गवाह बनोगे कि जीवन कितना अद्भुत हो सकता है। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। बस तुम अपना दावा पेश करो और दावा पेश करने का समय है सुबह 3:40